हिसार में कांग्रेस प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। भव्य के साथ उनके पिता कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर भी मौजूद थे। इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। तंवर ने कांग्रेस की तरफ से भव्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर भी खुशी जताई और कहा कि युवा चेहरे को कांग्रेस ने मौका दिया है, भव्य हिसार का भव्य बनाने का काम करेंगे। उन्होंने इस बीच आप और जेजेपी के गठबंधन पर शायराना अंदाज में जवाब दिया। वहीं कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी भव्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर जीत का दावा किया। बिश्नोई ने कहा कि दूसरे और तीसरे पर जेजेपी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन भव्य हर हाल में पताका फलहराएंगे। महसूस हो रही है, बड़ा जोश, बड़ी ऊर्जा मुझ में है कि हिसार के लोगों के लिए मुझे सेवा करने का जो मौका मिला है, उसको लेकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? मुकाबला किसी से नहीं है, जैसे पिताजी ने कहा 2 और 3 का मुकाबला है, हम एक तरफा जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ही मुद्दे है जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वायदा खिलाफी की है, दिशाहीनता, अनुभवहीनता दिखाई है, उसको देखते हुए चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, किसानों के मुद्दों की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको मैं उठाऊंगा और जिनकी आवाज़ मैं सांसद में उठाऊंगा। लोकतंत्र में विरासत का मामला नहीं होता, लोकतंत्र में लोगों का दिल जीतने का मामला होता है और जिसने दिल जीता है, जिसकी जीतने की क्षमता है, पार्टी उसी के आधार पर मैं समझता हूँ कि टिकट देती है। तो भव्य विजयी भव है, ये सब लोगों की इच्छा है और मैं समझता हूँ कि एक नौजवान है, नौजवानों की भावना के अनुरूप जब हमें मौका मिला था 10 साल पहले, उस समय हम भी 32-33 साल के थे। अब इनको मौका मिला है, भव्य जी को, तो यंग साथी हैं और युवाओं की एस्पिरेशंस को देखते हुए आज 65% आबादी मुल्क में है और जैसे उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो 14.5 करोड़ नौजवानों के रोज़गार छीन लिए गए। आज शिक्षा की व्यवस्था, वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, करनाल के अंदर अभी वहाँ पर बच्चों को पीटने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में एक नौजवान चेहरे को कांग्रेस पार्टी ने आगे लेकर के आने की कोशिश करी। जी, अलग मज़ा आ रहा है मुझे एक फादर होने के नाते और खुशी भी होती है कि भाई जिस प्रकार का प्यार 136 गांव में अभी तक मुझे मिला है, मैं समझता हूँ जो मुझे देना चाहिए लोगों को, सूद से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं भव्य को। ट्रांसफर करने की इतनी जल्दबाजी, हाँ जी, इस राजनीतिक विरासत को अपने बेटे को नहीं, कोई किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा किसी प्रकार का। अब और मैं स्टेट पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, भव्य सेंट्रल पॉलिटिक्स में जा रहा है, कोई ट्रांसफ़र नहीं है। ये तो सिर्फ जन भावना थी। भव्य 3 साल से लगातार यहाँ लोगों के बीच में दुख सुख में रहा है और जनता की मांग थी कि हमें कुलदीप नहीं भव्य चाहिए। तो वही रिक्वेस्ट मैंने अशोक जी से की, सावित्री जी खड़ी इनसे किया, फिर यहाँ से नाम भव्य का किया और राहुल जी ने आशीर्वाद। मुकाबला किससे मान रहे हैं सर? दुष्यंत से या बीजेपी के कैंडिडेट? 2 और 3 का मुकाबला उन दोनों का है, बाकी हम तो एक तरफ माहौल है हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर।